कमर्शियल व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर देख के ऐसा लग रहा है कि ये कमर्शियल व्हीकल वाली जो साइकिल है वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। और इसका जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, जो प्रॉक्सी कंपनी है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज करके, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, चार्ट पैटर्न समझेंगे, प्लस क्या ट्रिगर्स प्ले आउट हो सकते हैं विच कैन बी द फॉर्चून फॉर इट्स बिजनेस। तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स सीधे चलते हैं, क्या चल रहा है कमर्शियल व्हीकल्स की। पहले थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। देखो ये डाटा मैंने शॉर्ट आउट करके रखा है आप लोगों के लिए। अराउंड अराउंड अक्टूबर मंथ लास्ट 2024 में 91,000 के आसपास व्हीकल रजिस्टर्ड हुए थे, ठीक है। कमर्शियल व्हीकल जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुए थे, उसके बाद ये अराउंड अराउंड 1,07,000 के आसपास रहे, 17% जंप। फिर नवंबर में कितने 80% के आसपास थे, वो 94,000 हुए, 15% जंप। तो क्या यहाँ से साइकिल अप टर्न की तरफ है 2 मंथ्स में? जैसे डाटा बहुत अच्छा है, अब दिसंबर का डाटा भी आ जाएगा 2-4 दिनों में, ठीक है। अब हम चलते हैं कंपनी एनालिसिस के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये बार बार मल्टीपल स्कैनर्स और में दिख रहा है, ये कई जगह रडार्स में आ रही है। क्यों? क्योंकि हैवी प्राइस एक्शन वॉल्यूम हुआ है रिसेंट में, आप देखोगे। और ये अपने पुराने जो ऑल टाइम बेस है उसको लगभग लगभग ये टच कर रहा है, जो इसने लास्ट टाइम टच किया था 24 के आसपास। फिर ये डाउन ट्रेंड की ओर था, है ना। वापस से अप ट्रेंड धीरे 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 पकड़ा रिसेंटली में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो प्राइस एक्शन देखने के बाद, प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने के बाद प्राइस फॉल डाउन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फॉल्स ब्रेकआउट होता है। अगर अप ट्रेंड आ रहा है, प्राइस काफ़ी प्राइस एक्शन दिख रहा है, फिर थोड़े समय बाद वापस वो नीचे आ जा रहा है, तो दैट मीन्स डेट्स अ फेक या फॉल्स ब्रेकआउट। ये अपनी जगह पे बना हुआ है ना, ये टाइटनेस बनी हुई है, कंसोलिडेशन बना हुआ है। तो नेक्स्ट बुल मार्केट के विनर जनरली कहा जाता है जो मतलब जो अच्छा खासा जंप देने के बाद भी डाउन ट्रेंड में नहीं आते और राइट साइड टाइट कंसोलिडेशन में बने रहते हैं। मतलब उनकी साइकिल चेंज हो रही है, ठीक है। ये दैट्स प्लेइंग फॉर ए नेक्स्ट साइकिल, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान में रखिएगा कि कैसे चार्ट पैटर्न से हम समझें कि कौन सी कंपनीज हमारे रडार में होनी चाहिए और कौन सी कंपनीज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अब देखो कंपनी क्या करती है, थोड़ा सा बिजनेस मॉडल इसका समझते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, लेट मी टेक यू टू द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी जमुना ऑटो लिमिटेड। हाँ, जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर सप्लाई सस्पेंशन कंपोनेंट्स। भाई इसका जो रेवेन्यू आता है पूरा ऑलमोस्ट इंडियन कमर्शियल व्हीकल से आता है, चाहे वो लाइट कमर्शियल व्हीकल बसेस वगैरह बोल लो, चाहे ट्रक्स वगैरह बोल लो, चाहे हैवी कमर्शियल व्हीकल्स बोल लो। तो पूरा इसका रेवेन्यू लगभग ऑलमोस्ट 2-4-5% ही एक्सपोर्ट से है, बाकी ऑलमोस्ट इंडिया से ही है। इसीलिए ये डायरेक्ट अगर साइकिल यहाँ से अप ट्रेंड होती है, एक दो अगर कुछ मंथ और हमको दिखता है कि कमर्शियल व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन नंबर्स बढ़ते हैं, तो अगर वो क्लियर अपने को सिग्नल मिल जाता है कि हाँ यहाँ से अब ये साइकिल टर्न हो रही, क्योंकि लॉन्ग डेटेड साइकिल, देखो कमर्शियल व्हीकल एक बार आदमी ले लेता है, उसके बाद फिर किस्तें बटाते रहता है बहुत समय तक। न्यू ट्रकों की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक उतनी डिमांड नहीं आती, और पुरानी जो ट्रकें हैं वो रिप्लेसमेंट का समय ना आ जाता जब तक उनका, ठीक है। तो ये सब भी इस कैपिटल साइकिल्स का ही पार्ट है। तो ये क्या मैन्युफैक्चर करती है? डायरेक्ट ऑटो एंसिलरी है जो प्रोवाइड करती है स्प्रिंग्स, पैराबोलिक स्प्रिंग्स, लिफ्ट एक्सल्स, एयर सस्पेंशन सिस्टम्स टू कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चर एंड द आफ्टर मार्केट सर्विसेज। पहला तो जो न्यू ट्रक है, न्यू बसेस बनाती हैं टाटा महिंद्रा, जो भी बोलो, वॉल्वो बसेस, ये वो एक्सेट्रा, उनको ये प्रोवाइड करती है एंसिलरीज अपने, ठीक है, टू टू एब्जॉर्ब शॉक एंड डिस्ट्रीब्यूट वेट वगैरह, ये सब जो यूज़फुल रहते हैं इसमें, मतलब स्प्रिंग्स में और एक्सेल्स में, एयर सस्पेंशन सिस्टम्स में। और अब इसका क्या है, जमुना ऑटो का जो है इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज कंपोनेंट, होल्डिंग 60-65% इन कमर्शियल व्हीकल, है ना। और 95% इन पैराबोलिक स्प्रिंग्स। पैराबोलिक स्प्रिंग्स की हम आगे बात करेंगे जब हम ट्रिगर्स देखेंगे।
तो अब क्या है, जैसे ओ को सप्लाई करती है टाटा मोटर, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, वॉल्वो एक्सेट्रा, है ना, अकाउंट फॉर 70-80% रेवेन्यू एंड रिप्रेजेंट द बल्क ऑफ इट्स बिजनेस। द सेकंड जो इसका है, दो पार्ट हैं, सिंपल सा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना। नई ट्रकें निकलेंगी फैक्ट्री से तो पार्ट्स लगेगा, उसमें क्या क्या लगेगा, स्प्रिंग, एक्सेल्स, सस्पेंशन, एयर सस्पेंशन सिस्टम्स, तो ये उसको प्रोवाइड करेगी ओ को। ओ मतलब क्या, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो जैसे टाटा मोटर हो गई, महिंद्रा हो गई, अशोक लेलैंड हो गई, वोल्वो हो गई। उसके बाद आफ्टर मार्केट जो प्रोडक्ट्स देती है, जैसे भाई हमारी, हम गाड़ी चलाते रहते हैं, हमारी कार बाइक ख़राब होती है, फिर हम पार्ट्स के लिए जाते हैं कंपनी के पास, ये पार्ट ख़राब हो गया, स्प्रिंग, सस्पेंशन, आज का फिल्टर बदलना है, कार्पोरेटर बदलना है ना, ये सब हम पार्ट बदलवाते रहते हैं। तो ऐसे ही आफ्टर मार्केट भी ये प्रोडक्ट्स देती है, उससे इसका रेवेन्यू आता है 20-25%, और इसी 20-25% में इसका रेवेन्यू, एक्सपोर्ट वाला भी रेवेन्यू इसी में जुड़ा हुआ है। तो दो तरीके से सिंपल समझ में आप बस इसको दो जगह से, मतलब दो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, इतना बस आप समझिए। अब क्या, द बिजनेस मॉडल इज रिमार्केबली प्रॉफिटेबल बिकॉज जमुना ऑटो हैज 10 strategically located manufacturing facilities positioned right next to major OEM। अब ये ठीक है, 3 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, OEM के आसपास है, इसके जितने प्लांट है ना, ऑपरेट्स एज ए लो कॉस्ट हाई रिलायबिलिटी सप्लायर एम्बेडेड इन इंडियाज क्रिटिकल ऑटोमेटिव सप्लाई चेन। अब क्या, जो मेन है, जो मुद्दे की बात है कि क्या ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है, ऐसा क्या, कौन कौन से हमको पॉइंटर्स देखने चाहिए, है ना, ट्रैक करने चाहिए यहाँ से, अगर आगे साइकिल अप ट्रेंड की ओर जा रही है। तो पहले तो ट्रिगर देख लेते हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिगर यही है कि अगर यहाँ से कमर्शियल व्हीकल साइकिल की ट्रेंड चेंज होता है, मतलब साइकिल अप ट्रेंड की ओर मूव होती है, अप ट्रेंड की मूव होती है, तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी वही रहेंगे जिसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, जो इंडियन कमर्शियल व्हीकल्स को सप्लाई कर रहा है। इसका तो 70-80% पूरा यहीं से आ रहा है। देखो, एक रिस्क भी हो जाता है कि ये लिमिटेड नंबर ऑफ अगर OEMs को सप्लाई कर रही है, 70-80% यहीं से आ रहा है, तो एक रिस्क फैक्टर भी है ना, डाइवर्सिफिकेशन कम है। लेकिन अगर साइकिल अप ट्रेंड होती, उनकी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, अगर कमर्शियल व्हीकल्स बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस होता है, तो बेनिफिशियरी भी यही रहेगा, है ना, अगर साइकिल अप ट्रेंड के ऊपर रहेगी। तो ये पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको चेक करना है ना। इसके बाद क्या, दूसरे जो कैटलिस्ट हैं, मैं और देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। जो मेन है, जो अभी है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। जो ट्रेडिशनल वाला स्प्रिंग था, वहाँ से ये हाई मार्जिन वाले स्प्रिंग्स में एंटर कर रही है, मतलब पैराबोलिक स्प्रिंग्स, जो 95% मार्केट शेयर इंडिया में पैराबोलिक स्प्रिंग्स का, मतलब ये पायनियर है पैराबोलिक स्प्रिंग्स में। और पैराबोलिक स्प्रिंग्स क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको इमेज में दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, ये देखो, कन्वेंशनल लीफ स्प्रिंग इस टाइप का दिखता है, और ये अब चेंज हो रही है पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स में। और क्या है, इसके जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स में, ये हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स में शिफ्ट हो रही है, जैसे बस एयर सस्पेंशन हो गया, फिर ट्रेलर एयर सस्पेंशन, फिर लिफ्ट एक्सल हो गया, है ना। तो लिफ्ट एक्सल हो गया, ट्रेलर मैकेनिकल एंड एयर सस्पेंशन विथ लिफ्ट एक्सल, जो बसेस या ट्रक्स में यूज़ होता है लिफ्ट एक्सल, ये सब इक्विपमेंट्स हो गए तरह तरह के, बस एयर सस्पेंशन हो गया, है ना। तो ये एक प्रकार के, मतलब हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट हैं जिसमें ये ट्रांजिशन कर रहा है। These springs offer different advantages over conventional leaf spring: reduce weight, better ride comfort बेटर रहता है कमर्शियल व्हीकल में, एक्सटेंडेड लाइफ स्पान एंड क्रूशियली लोअर मटेरियल कंजप्शन। ठीक है। और पहला, पैराबोलिक स्प्रिंग्स ऑफर 3-4% बेटर मार्जिन देन कन्वेंशनल ड्यू टू यूजिंग लेस स्टील। तो आई होप क्लियर है यहाँ पे। अब इसका प्रोडक्ट मिक्स चेंज 20% से 38-40% लगभग और हो चुका है, यहाँ से 50% अबव टारगेट कर रही है ना, जो था। मैनेजमेंट कॉल नहीं करती, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसीलिए हमको स्ट्रिक्ट अपने जो भी हमारे टेक्निकल फिल्टर्स हैं या प्रोसेस हैं, उसको स्ट्रिक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा इस कंपनी में। सस्पेंशन वाली बात हमने कर ली, है ना। उसके बाद फिर और शिफ्ट टूवर्ड्स, देखो कलेक्टिवली इट्स शिफ्टिंग टूवर्ड्स पैराबोलिक एयर सस्पेंशन, ट्रेलर सिस्टम एंड एलिड प्रोडक्ट टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 47% टू 50%। लगभग ये नेक्स्ट ईयर तक टारगेट कर रही है 50% रेवेन्यू उससे आ जाए।
अब दूसरा क्या है, यहाँ पे ये मैनेजमेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है और यहाँ पे 220 करोड़ की तो ग्रीनफील्ड पैराबोलिक स्प्रिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में टारगेट कर रही है। वो एडवांस स्टेज में है और कमीशनिंग स्टेज में है लगभग लगभग, है ना। उसके बाद बस ये दो तीन पॉइंट्स हैं जो हमको देखना है। दूसरा क्या होगा, जो देखो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में अगर ये फोकस कर रही है, कमर्शियल व्हीकल्स को ज़्यादा बेटर मार्जिन्स वाले प्रोजेक्ट जो सप्लाई कर रही है, तो स्टिकीनेस बन जाती है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ओईएम्स इतना जल्दी शिफ्ट नहीं कर सकते। भाई प्रोटोटाइप बनता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ट्रक का या कोई भी चीज़ का प्रोटोटाइप बन रहा है, आप पार्ट्स एक्स वाई जेड कहीं से भी उठा रहे हो तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही वो सप्लाई होता है। दूसरा क्या है जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कंटेंट पर व्हीकल, मतलब जो रिवेन्यू है एक व्हीकल से। अगर पहले मान लो लीफ स्प्रिंग 100 रुपये में, फॉर एग्जांपल 100 रुपये में, है ना, 2 4 5 रुपये अगर बढ़ा के वो सेल कर रही, तो कंटेंट पर व्हीकल बढ़ जाता है। एक व्हीकल पे जितने इसके प्रोडक्ट सेल आउट हो रहे हैं उनका प्राइस बढ़ जाता है। तो ये भी एक फ़ायदा है ना। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अपने को ध्यान रखनी है। तो ओवरऑल अब मैं समराइज़ करता हूँ कौन कौन सी चीज़ें ट्रैक करनी है आने वाले समय में। एक तो कमर्शियल व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, मंथ ऑन मंथ, अभी दिसंबर का भी आ जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, सिंपल प्रोजेक्टेड है 10% के आसपास, ये दिखा रहा है कि अप ट्रेंड रहेगा। लास्ट ईयर अगर 72,000 था तो वो 78,000 के आसपास अभी टारगेट कर रहे हैं। अभी ये प्रोजेक्टेड है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, वो आएगा नेक्स्ट वीक। ठीक है, कंटेंट पर व्हीकल देख लो, और शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट मिक्स चेंज, कंटेंट पर व्हीकल कितना बढ़ रहा है, मार्जिन्स कितने इंप्रूव हो रहे हैं, ये दो डाटा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, कंपनी की कुछ चीज़ें जो अच्छी रही, जैसे इनका डेट, ये जो भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, प्लांट प्लांट डाल रहे हैं, उसमें ये डेट नहीं लिए हैं, बोरिंग्स लगभग ना के बराबर है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लगभग, शॉर्ट टर्म थी वो भी जीरो हो गई है। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हमको दिख रहा है अभी बैलेंस शीट में, वही प्लांट प्लांट जो सेटअप हो रहा है। कैश फ्लोज थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन एवरेज में देखें तो कभी भी मतलब ये नेगेटिव नहीं रहे, पैट से ज़्यादा ही रहा है। इसीलिए हैवी डिविडेंड भी था इनका, डिविडेंड भी हमने देखा तो अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट कर रही थी कंपनी, है ना। अब एक्सपेंशन ग्रोथ की चांसेस ही नहीं थी तो क्या करेगी, पूरा पूरा पैसा एज अ डिविडेंड बांट रही थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, छोटी कंपनी है, 5000 मार्केट कैप के आसपास, और आई होप क्लियर है। बस यहाँ से इसका जो कैश फ्लोज, वर्किंग कैपिटल प्रॉपर रहना चाहिए, और जो दो तीन पॉइंट है मेजर, वो ट्रैक करना जरूरी है कि साइकिल में कैसे चेंजेस है। आई होप फंडा क्लियर है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि कैसे हम कौन कौन किस टाइप की कंपनी हम अपने रडार में डालें, फिर उसमें क्या ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है ये समझे। इसी टाइप के वैल्यूबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।